नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही और सौरभ शर्मा के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माध्यमिक की जो परीक्षा है वो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और उसके और उसके परिवार की ये इच्छा होती है कि वो उस परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट करे। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी बच्ची के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ जिसने इस साल के आईसीएसई एग्ज़ाम में बेहतरीन रिज़ल्ट किया। ये कहना तो छोटी बात होगी या ये कम करके कहना होगा। आसनसोल की रहने वाली इस लड़की ने वो कमाल करके दिखाया है जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। उसने पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं आलिया रफ़त की। सबसे पहले तो आलिया, आपको आसनसोल टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था ऐसा रिज़ल्ट? मैंने 98% तक एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक सेकंड एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब आपको पहली बार पता चला आपके इस रैंकिंग के बारे में, क्या फीलिंग आई थी? सबसे पहली फीलिंग क्या आई थी? बहुत ही खुशी हुई थी। मुझे लगा था कि मैंने जो मेहनत किया उससे मुझे बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जाहिर सी बात है, जब आपका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया तो आपने अपनी पढ़ाई के प्रति काफ़ी कड़ी मेहनत की होगी। तो उस प्रोसेस के बारे में या उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए जिसने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया। मैं स्कूल को अपने सबसे पहले एक धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया है, इतना सपोर्ट किया है। अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी उनके सपोर्ट के लिए। सारी टीचर्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत ही कंसेप्ट्स क्लियर रहते हैं। आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। किस स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई? मैंने असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल आसनसोल से पढ़ाई की। आप कितना घंटा अपनी पढ़ाई को देती थी? मैं कोई घंटा स्पेसिफिकली नहीं देती थी। मैं अपने टारगेट्स ठीक करती थी और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। आपने कहा कि आप टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट बेस्ड आप पढ़ाई करती थी। तो अब इस साल जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, आप उनको, अगर आपको हम बोलें कि एक मशवरा दीजिए, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। आप रोट लर्निंग या मगिंग आपको ना प्रेफर करें और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आलिया, हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में ख़ास करके जब कोरोना का काल चल रहा था तो ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। तो ऑनलाइन, जाहिर सी बात है आपको भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी होगी। तो इसमें आपने क्या प्रेफर किया, ऑनलाइन पढ़ाई या जो क्लासरूम जो पहले की तरह होता है वो बेटर है? कैंपस लर्निंग हमेशा ही बहुत ही बेटर है। वो मैं प्रेफर करूँगी हमेशा कैंपस लर्निंग को ऑनलाइन के ऊपर। लेकिन ऑनलाइन में ये भी एक फ़ायदा है कि आपको आने जाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको सेल्फ लर्निंग के लिए और ज़्यादा टाइम मिलता है। ये तो हो गई आपके अब तक के सफ़र की बात। अगर हम आपके भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं और इसके लिए आपने क्या अभी से तैयारी शुरू की है? मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैंने अभी नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो क्या आपके परिवार में या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको देखकर आपके मन में ये इच्छा जागी है कि आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं? नहीं, किसी को देख के तो नहीं जागी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ। मेरी फैमिली में वैसा कोई नहीं है। आपने कहा कि आपके परिवार में ऐसा कोई, लेकिन आपको इच्छा है, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की बात करूं, तो आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? मुझे बायोलॉजी और फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। वो सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट। और अब पढ़ाई के अलावा आपको किन चीज़ों में दिलचस्पी है? मैं स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ और ड्राइंग करना। आपने कहा आपने स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करती हैं। तो हाल फिलहाल देखा गया है कि जो नया जनरेशन है वो बुक रीडिंग से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। पढ़ाई मतलब किताबों की, जो पढ़ाई के अलावा जो किताबें पढ़ी जाती हैं उससे थोड़ा दूर हो गया है मोबाइल की वजह से। तो ऐसे में आप क्या उनको कहना चाहती हैं कि
किताबों की पढ़ाई जो सिलेबस की पढ़ाई है उसके अलावा किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है जिससे कि आपको पढ़ाई में फ़ायदा मिले? आपको स्टोरी बुक्स पढ़ने से आपकी इंग्लिश की स्किल्स बेहतर होती है, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को बहुत बेहतर करती है। तो आपको स्टोरी बुक्स पढ़ने से आपके खुद की जो स्कूल की पढ़ाई है या आपकी जो करिकुलम बेस्ड सब्जेक्ट्स है उसमें आपको आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपकी वोकैबुलरी बेटर होती है। खैर ये तो अब तक की बात हुई और आपने कहा आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। अगर मैं कहूँ कि आपका ये तो हो गया आपकी पढ़ाई के ऊपर टारगेट, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? आप आगे चल के आज से अगर मैं बात करूँ आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद एक लक्ष्य आपने रखा होगा, आपके जीवन में वो लक्ष्य क्या है? सबसे पहले मैं एक अच्छे इंसान बनना चाहती हूँ, बिकॉज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अपने देश की एक अच्छी नागरिक बनना, अपने देश की सेवा करना, ये मैं करना चाहती हूँ। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आलिया इस कम उम्र में ही इतने उच्च विचार रखती हैं और इतनी गहराई से सोचती हैं। इन्होंने कहा कि पढ़ाई के अलावा इनको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है ताकि इनकी जो ओवरऑल वोकैबुलरी है ये बेटर हो, और इनको सिर्फ वोकैबुलरी बेटर नहीं, इनको और भी चीज़ों की जानकारी मिले। और इन्होंने कहा जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग है वो भी इनको पसंद है। हालांकि इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में भी कहा कि उसके भी अपने फ़ायदे हैं। आलिया, आपको एक बार फिर से आसनसोल टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आपके भविष्य जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम बात कर रहे थे आलिया रफ़त से, जिन्होंने कि ICSE एग्ज़ाम में इस साल पूरे हिंदुस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल किया और आसनसोल का नाम रोशन किया। आसनसोल टाइम्स की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और उनके भविष्य जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आलिया अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहती हैं वो करें, और एक और उम्मीद यह है कि इनको देखकर आने वाले जो बच्चे हैं जो आने वाले समय में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे वो भी इनको देखकर इंस्पायर्ड हों और इन्होंने जो टिप्स उनको बताया है उसको फॉलो करके वो भी उसी मकाम को हासिल करें जिसको आज आलिया ने किया है। तो मैं अपने सहयोगी बिरजी सिल्हाई और सौरभ शर्मा के साथ मैं बापी बनर्जी आपसे फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रतिभावान व्यक्तियों से, बच्चों से मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए इजाज़त, नमस्कार।